नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मोदी एक के बाद एक मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं और अब तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का वो आभा मंडल जो 2014 से 2024 तक दिखा था वो अब खत्म हो चुका है और अब तो राहुल गांधी सरपट दौड़ रहे हैं और मोदी की गाड़ी डिरेल हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की हालत खराब है और एक के बाद एक फैसले पलटते जा रहे हैं और विपक्ष के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तभी तो अब विपक्ष पिच तैयार कर रहा है और बीजेपी उस पिच पर आकर खेल रही है। लेकिन 2024 से पहले ऐसा नहीं था। मोदी और बीजेपी खेलते थे और विपक्ष उस पिच पर आकर खेलता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया है। नई सरकार को आए महज 2 महीने हुए हैं। ऐसे में अभी तक सरकार ने 5 फैसले वापस लिए हैं और इसी को विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। उसी कड़ी में अभी 2 दिन नहीं बीते कि नरेंद्र मोदी लिटरल एंट्री लेकर आए हैं, जिसका विरोध राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से किया, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया और अब नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी एक और मामला में घेरना चाहते हैं। मामला है संविधान। खबरों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का जो नारा दिया था उसमें कुछ कामयाबी मिली है। पार्टी अब इस सफलता से सीख लेकर कांग्रेस संविधान बचाओ को लेकर आगे बढ़ने लगी। जय संविधान। पार्टी अब इस सफलता से सीख लेकर कांग्रेस संविधान बचाओ को लेकर आगे बढ़ने लगी है। उसके लिए पार्टी 24 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सम्मेलन करने जा रही है। इस सम्मेलन में सभी देशवासियों से अपील की गई है कि वो संविधान सम्मान सम्मेलन में भाग लें। कांग्रेस ने संविधान बचाओ नारे का साथ देने वालों को न्याय योद्धा का नाम दिया है। कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन की शुरुआत प्रयागराज के इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में होगा। पार्टी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारा संविधान हमारे अधिकारों का आधार है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ रही है। आप जानते हैं कि यूपी में लोकसभा में संविधान ने बड़ा काम किया और बीजेपी घमंड में थी और लग रहा था कि 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत लेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मोदी को सबसे ज्यादा झटका लगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आईं, जबकि बीजेपी को 33 सीट मिली। उसकी सहयोगी आरएलडी को 2 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल सोनेवाल को जीत मिली। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे संविधान ने अपना काम किया है। अब फिर एक बार कांग्रेस इसे भुनाने में लगी है। कांग्रेस इस सम्मेलन को करके एक एजेंडा सेट कर सकती है। इसलिए कांग्रेस बड़ी चालाकी से वंचितों का हक और हिस्सेदारी के लिए, जाति जनगणना से हर वर्ग की न्यायपूर्ण भागीदारी के लिए काम कर रही है। आपको जानकारी होगी कि मोदी सरकार ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, जो बैकफायर कर गया और विपक्ष ने संविधान का मुद्दा उठाकर मोदी की हेकड़ी निकाल दी और नारा गढ़ा कि बहुमत आने पर मोदी संविधान बदल सके। इसके साथ ही साथ आरक्षण को भी खत्म कर देंगे। दलित मतदाताओं के दिल में डर बैठ गया और जो कमाल हुआ उसका फायदा आपके सामने है। उसी सफलता को कांग्रेस फिर भुनाना चाहती है, इसलिए ये प्रोग्राम कर रही है। देखना होगा कि आगे राहुल गांधी इस मुद्दे पर कितना सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और मोदी नीचे गिर रहे हैं।